एक्सट्रूड में आपने क्या किया, एक्सट्रूड में आपने एक एक्सिस के अराउंड क्या करा, चीजों को आपने नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड करा। बॉल में एक एक्सिस के अराउंड, स्वीप में क्या किया, एक प्रोफाइल ऑफ पाथ के अकॉर्डिंग आपने चलाया। लॉफ्ट में क्या होगा, डिफरेंट सेक्शंस के बीच में वॉल्यूम ऐड होता है। जैसे कि सेक्शंस कैसे बना चलेंगे कि डिफरेंट है। तो जब आपने जेसीबी का हुक देखा होगा, देखा, पतला फिर मोटा फिर मोटा फिर मोटा फिर पतला फिर पतला फिर, तो जहां पे आपको देखे कि सेक्शंस डिफरेंट हो रहे हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे हम लोग जो यूज करेंगे वो लॉफ्ट का, इसका यूज करेंगे लॉफ्ट का। क्लियर? जैसे पेचकस देखा होगा, देखा इसका दांत थोड़ा सा पतला होता है, तो वो चीज क्या होती है, वो लॉक होता है। ठीक, लेकिन जब हम लॉक यूज करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है, तब जाके आप लॉक पे काम कर पाओगे। कंडीशंस क्या क्या है, तो कंडीशंस देखने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स को ऑन कर देता हूँ, लेक्चर 10 होगा मेरे ख्याल से। Volume adding as a different cross sections condition section must be create in a different plane। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सॉलिडवर्क्स में लॉफ्ट कमांड बहुत आसान है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चीजें ले लेता है, लेकिन बाकी किसी सॉफ्टवेयर में जाओगे तो काम आसान नहीं होगा, वहां आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। क्लियर? बेटा हेडफोन लगा के लेक्चर में स्टार्ट कर सकते हैं, मेरी सोच है कुछ सॉलिडवर्क्स को पढ़ा लो, सॉलिडवर्क्स नहीं है कुछ है, सॉलिडवर्क्स का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई बैठे आराम से। Selection of a section should be in sequence। जो सिलेक्शन होना चाहिए उसका वो क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। और स्मूथ प्रोफाइल कनेक्शन शुड बी इन सेम साइड, स्मूथ प्रोफाइल में कनेक्शन एक साइड होना चाहिए। अगर आपको ट्विस्ट चाहिए तो कनेक्शन को क्या कर देंगे आप, चेंज कर देंगे, कैसे भी दिखाऊंगा। द नोड इज इक्वल, ग्रीन पॉइंट इंडिकेट्स द कनेक्शंस। अब इसको करने के लिए मैंने कुछ केसेस बनाए, उन केसेस को क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन शुड बी इन डिफरेंट प्लेन, मतलब जब भी आप लॉक यूज करना चाहते हैं तो सेक्शंस आप क्या करेंगे, अलग अलग प्लेन पे बनाएंगे। एक फ्रंट बना लिया आपने, प्लेन और नए जनरेट कर दिए, सेलेक्ट करो, डिस्टेंस बढ़ा दो और 2 प्लेन कर दो। मेरे को 3 सेक्शन बनाने, 3 प्लेन आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में अलग डिस्टेंस रख सकते हो, इन दोनों के बीच में भी आप अलग डिस्टेंस रख सकते हो, एज यूजुअल जैसे आप चाहते हैं। आपने प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच में गए, कंट्रोल 8। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ रेक्टेंगल बना रहा हूं, मतलब उनका साइज डिफरेंट होगा, सारे रेक्टेंगल सेम होंगे। ध्यान देना थोड़ा सा, एक रेक्टेंगल बनाया, डायमेंशन दे दिया इसका एक्स वाई जेड कुछ भी, एक और रेक्टेंगल बना दिया हम लोगों ने। ठीक, एग्जिट, और हम लोगों ने एक और रेक्टेंगल बना दिया। तो देखिए 3 सेक्शन और कितने प्लेन, 3 प्लेन, सिंपल काम था। अब मैंने सेकंड क्या लिखवाया आपको, सेकंड लिखवाया मैंने, प्लेन को हाइड कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब मैंने ये लिखवाया है कि सिलेक्शन ऑफ अ सेक्शन शुड बी इन सीक्वेंस। सिलेक्शन जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जाओगे लॉफ्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, एक सीक्वेंस में सेलेक्ट किया, ओके कर देंगे, जनरेट हो गया है। कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से मैं क्या करता हूँ, लॉफ्ट,
ध्यान देना मेरी बात को, पहला दूसरा तीसरा, ओके कर देंगे। अब बच्चा बोलता है अरे ट्विस्ट कैसे हो गया था, पहले तो नहीं था, देखो बोला नहीं बोला तुरंत बोल दिया, वेट नहीं किया। फिर से देखना एक बार, लॉफ्ट पहला दूसरा तीसरा, ओके करेंगे। अब ठीक आ गया सर आपका। फिर से देखना एक बार, लॉफ्ट पहला दूसरा तीसरा, ओके। अब ट्विस्ट आ गया। क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, देखो जब भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात को, हम अगर इस लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके नियरेस्ट नोड ये वाला है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं इसके नियरेस्ट नोड ये वाला है, तो ग्रीन कलर का आइकन नोड को इंडिकेट कर रहा है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं नोड ये वाला। अगर तीनों सेक्शंस, तीनों के नोड, तीनों के करेक्शंस अगर सेम जगह पर है तो देखो हमारा क्या आ रहा है, स्मूथ प्रोफाइल आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, अगर पहला यहाँ सेलेक्ट करता हूं, दूसरा देखो यहाँ, तो इसके नियरेस्ट नोड कौन सा वाला होगा, इसके नियरेस्ट नोड कौन सा वाला होगा, तो क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। आप मैन्युअली भी चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है ये ट्विस्टिंग कहलाता है। अगर आपको ट्विस्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, इसके करेक्शंस के पॉइंट चेंज करने। सर अब बच्चा ये बोलता है सर जब आप इसको मिला रहे हो तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी डायमेंशन लेके काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रोफाइल आ रही है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट ना हो, कोई एक शेप के थ्रू जनरेट हो, अपने आप ना ले। तो जो चीज अपने आप नहीं लेगी उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, गाइड कर। गाइड मींस उसको एक दिशा देंगे। अगर आपको डिजाइन के अंदर गाइड कर बनानी है तो गाइड मस्ट बी पियर्स विद ईच एंड एवरी सेक्शन या स्केच। गाइड कर पियर्स होना चाहिए, मतलब पियर्स का रिलेशन लगा होना चाहिए सारे सेक्शंस के साथ में। वी हैव टू यूज इन एवरी सेक्शन, आपको सारे सेक्शंस के साथ में पियर्स लगा होना चाहिए। कैसे, गाइड को सेलेक्ट करने के लिए आपको परपेंडिकुलर प्लेन लेना पड़ेगा। ये देखिए जो तीनों से पास हो रहा है, आप स्केच में गए, कंट्रोल 8 करा आपने, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने एक स्ट्रेट बना दिया। लेकिन पियर्स कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पियर्स, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे पियर्स, एवरी स्केच के साथ पियर्स करोगे तभी वो गाइड कर काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। फिर से देखो एक बार, लॉफ्ट पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, आया समझ में या नहीं आया? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से कर्व जा रहा है, लेकिन अगर मैं गाइड कर पे क्लिक करूं और गाइड कर को सेलेक्ट करूं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फेस फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। ओके, अब पूछो क्या पूछो। अब आपको नीचे देखिए इसमें ऑटोमेटिकली डिजाइन लेके बच्चा बोलता है क्या सर हम सिर्फ एक ही टाइप, एक ही जगह दे सकते हैं गाइड कर, दूसरी जगह दे सकते हैं, दे सकते हैं दूसरी जगह भी, पर ध्यान रखना है एक साथ एक ही स्केच में दोनों गाइड कर नहीं डालनी है। अगर एक साथ दोनों ही गाइड कर एक ही स्केच में डाल दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ऊपर वाले की तरह फॉलो करूं या नीचे वाले। तो आपको करना क्या है, स्केच से बाहर आना है, दोबारा से परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट करना है और दोबारा से नया गाइड कर बनाना है अलग। वही नहीं बनाना, क्या बनाना है, नया बनाना है। यहाँ पे तो नोट्स में भी लिखा हुआ है, इफ वी मेक मोर देन वन गाइड another guide is in a different sketch, मतलब जो अदर गाइड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट स्केच पे होगा।
है। अरे वाह, समझ में आया? एक टाइम पे वो एक को ही फॉलो करेगा, दोहराने की जरूरत तो नहीं है। क्या करना है, बस ध्यान रखना है पीयर्स। पीयर्स अगर नहीं करेंगे, जोड़ने की कोशिश करिएगा, अपने आप तुमको रिजल्ट दिख जाएगा कि वो जनरेट होके नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया? अब क्या करना है, इसको फिर से एग्जिट और कौन सा लॉक कंट्रोल 7 कर देते हैं। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा। अभी वो नॉर्मली वर्क करता है। कहाँ पे, गाइड कर पे, पहला गाइड कर, फिर दूसरा गाइड कर। ओके करेंगे, देखिए बन गया नहीं होंगे। अब स्टूडेंट क्या बोलता है, सर अगर आप गाइड कर दे रहे हो तो ऊपर वाला ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है, नीचे वाला नीचे की तरफ फॉलो कर रहा है। हम चाहते हैं कोई एक ही कर्व दे, ऊपर वाला भी वैसे फॉलो करे, नीचे वाला भी वैसे फॉलो करे। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन प्रोफाइल। हम जो गाइड कर ऊपर बना रहे थे, अब जो गाइड कर बनेगा वो कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर लाइन प्रोफाइल। यहाँ पे कॉन्फिडेंस करने की जरूरत नहीं, मतलब पियर्स करने की जरूरत नहीं है, बस सेंटर पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर। हर एक सेक्शन के सेंटर से आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट करिए, स्केच में जाइए, कंट्रोल 8 करिए और यहाँ पे एवरी सेक्शन के सेंटर से। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, बच्चा यू कर देता है, सर अब चलाओ जरा, ऐसे नहीं चलेगा, उसको उससे ज्यादा चलाना है कि वो रैंडमली चल सके। ऐसा थोड़ी नहीं करना है कि सेंटर पे अगर आ रहा है तो फिर से वही सिंपल सा लॉफ्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे गाइड कर में, इसके नीचे देखिए क्या है, सेंटर लाइन पैरामीटर खाली एक ही हो सकता है, गाइड कर मल्टीपल हो सकते हैं, सेंटर लाइन एक ही होगा। आपने सेंटर लाइन सेलेक्ट किया और आपने ओके कर दिया। देखिए ऊपर भी वही, हर एक कॉर्नर से वही प्रोफाइल फॉलो करेगा जो आपने बनाई। आई होप सो ये तीनों केसेस समझ में आ गए। बच्चा बोलता है सर मजा नहीं आया, सर्कल चाहिए या रेक्टेंगल हेक्सागन कुछ नहीं। मैं अब फिर बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे काम आसान है, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर्स में अगर आप देखोगे तो बाकी सॉफ्टवेयर्स में क्या है कि अगर आप सेक्शन चेंज करते हो, मैं दिखाता हूँ, एडिट करता हूँ कंट्रोल 8 और इसको डिलीट करके यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। तो देखिए इसमें 4 नोड, इसमें 4 नोड, इसमें एक भी नोड नहीं। बाकी सॉफ्टवेयर में नोड बनाने पड़ते हैं। कितने नोड बनाने पड़ेंगे आपको, इक्वल नोड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मली जोड़ना चाहोगे तो नॉर्मली जोड़ सकते हो, नॉर्मली जुड़ जाएगा। लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर कैटिया, क्रियो, एनएक्स कुछ भी ले लो, उसमें नोड जनरेट करने पड़ेंगे, विदाउट नोड आप नहीं बना सकते। ठीक, अगर ट्विस्ट चाहिए, बच्चा कहता है ट्विस्ट दिखाओ, मैं नहीं जानता तो ट्विस्ट दिखा देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्विस्ट दिखा देते हैं हम लोग। इसको यूं करके घुमा दो, इसको यूं घुमा दो, इसको यूं घुमा दो, ठीक क्या, ओके करोगे, ये नीचे ट्विस्ट हो गया, घबराने की जरूरत है। बच्चा कहता है सर गाइड कर दिखाओ, इसमें हम नहीं जानते, तो चलो गाइड कर दिखा देते हैं। परपेंडिकुलर प्लेन, स्केच में गए, कंट्रोल 8 और यहाँ पे हमने गाइड कर बना दिया। लेकिन क्या करना जरूरी है, पियर्स करना जरूरी है। पियर्स, कोइंसिडेंटली नहीं, क्या पियर्स एक अलग से वर्ड दे रखा है। अब पियर्स करा, एग्जिट करा, आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन, लॉफ्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद में क्या करोगे आप, गाइड कर। अगर सेंटर लाइन प्रोफाइल चेंज करनी है, कंट्रोल 8, इसको डिलीट, सेंटर लाइन प्रोफाइल बना दो।
कुछ प्रोसेस बाकी सब सेम है, यहाँ पे आसान है काम, बाकी सॉफ्टवेयर में हालत खराब कर देता है। पहला, दूसरा, तीसरा, सेंटर लाइन पे जाना है, इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करना है। क्लियर? आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब थोड़ा सा और क्लियर होगा करना क्या है ना। तो पेज नंबर खोलेंगे आप लोग 31, वर्कबुक का पेज नंबर 31। इकतीस नहीं, और पीछे चलिए, आप आइए पेज 28 पर, सॉरी ये देखिए, इसको रोटेट कर लीजिए इस डायग्राम को। बैच देख रहे हैं? बैच जानते हैं क्या होता है? खुरपी का काम करता है। खुरपी का काम करता नहीं करता? तो वही काम आपको यहाँ पे करना है।